नमस्कार, मैं हूं सनत वेद और इस समय हम हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर स्टेशन पर। आज ईश्वर ने एक और अवसर दिया है हमें 10 दिन की इस यात्रा का। इसे हम एक धार्मिक यात्रा ही कहेंगे, क्योंकि पहले हम जा रहे हैं चंपारण, जो वैष्णव समाज का तीर्थ स्थान है। वहाँ से हम जाएंगे जगन्नाथपुरी और कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा में है, और फिर वहाँ से गंगा सागर। कुल 10 दिन की हमारी यात्रा है। टेक्निकली आज यात्रा का दूसरा दिन है, क्योंकि कल शाम की ट्रेन पकड़ी थी हमने, तो कल पहला दिन था। हम सब मिला के 6 जन हैं। उनका परिचय मैं आपको बाद में करवाऊंगा। इस वक्त हम रायपुर स्टेशन उतरे हैं और यहाँ से टैक्सी करके हम जाएंगे चंपारण। कल जब से हम ट्रेन में बैठे तब से बीच में जो स्टेशंस आए और अभी भी हम जहाँ रायपुर में उतरे हैं, तो हम देख सकते हैं कि सफाई के मामले में बहुत ही अच्छे हो गए हैं स्टेशंस, और ट्रेन भी उतनी ही साफ़ थी। सर्विसेज भी बहुत अच्छी थी। दुरंतो एक्सप्रेस से हम आए हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक का बहुत ही अच्छा था। मैं आपको रायपुर स्टेशन की एक झलक बताता हूँ। बिल्कुल गंदगी नहीं दिख रही है। ये रायपुर शहर की एक झलक देखते हैं जाते जाते टैक्सी से। और इसी बीच में आपको संक्षिप्त परिचय करवा देता हूँ मेरे सह प्रवासियों का। ये बिंदिया, ये भावना बेन, ये रोहिणी बेन, हीना और बकुल भाई हाई कर दीजिए। बकुल भाई, हम 6 जन हैं इस प्रवास में। और अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और रायपुर के एक हाईवे पर से गुजरते हुए हम यहाँ, मैंने एक बात नोट की है कि एक ब्रिज ख़त्म होता है, उसके 1-2 किलोमीटर के बाद ही तुरंत दूसरा ब्रिज शुरू हो जाता है। इस तरह से बिना ऑब्स्टिकल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ही अच्छा ध्यान दिया गया है। सड़कें भी काफ़ी चौड़ी, साफ़ सुथरी है और कोई बम्प्स नहीं है सड़कों के ऊपर। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश में ही था। उसके बाद सन 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन करके 2 स्टेट बनाए गए गवर्नेंस को इजी करने के लिए। तो मुझे यहाँ पर मध्य प्रदेश की काफ़ी छांट देखने को मिल रही है, और होगी भी, क्योंकि मध्य प्रदेश ही था पहले ये। और मेरा जन्म जो बालपन है वो मध्य प्रदेश रतलाम में गुजरा है, इसलिए मुझे मध्य प्रदेश से कुछ अलग सा ही लगाव है। ये हम चंपारण गांव में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर जो रहने का स्थान है वो है सुदामापुरी, जहाँ हम जा रहे हैं। और सच कहूँ तो इस पूरी ट्रिप में हमने सिर्फ ट्रेन की टिकट्स और फ्लाइट्स की टिकट यही प्लानिंग किया है। आगे जहाँ पे उड़ीसा भुवनेश्वर में हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, अभी तक कोई प्लानिंग नहीं किया है। अब करेंगे सारा प्लानिंग। हम टोटली 8 जन आने वाले थे, जिसमें मेरे बड़े साडू एक्सपायर हो गए महीने में, इसलिए उनकी टिकट कैंसिल की। और एक यंग लड़का था, उसने अपनी जॉब चेंज की है, इसलिए वो भी नहीं आया है। ये है सुदामापुरी का प्रवेश द्वार। ये मेरी चंपारण की पहली यात्रा है, इसलिए मुझे यहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। यहाँ पर कौन सा था मेरा रूम? गोकुल अयोध्या। यहाँ पर जो
6 बेड वाले एसी रूम्स थे, उसमें 3 कैटेगरी थी। एक 1600 रुपया पर डे, दूसरा था 2000 रुपया पर डे और तीसरा 2700 रुपया पर डे। हमें जो रूम दिया गया है वो 2700 रुपया पर डे वाला है। उन्होंने कहा बाकी के रूम्स खाली नहीं है, ये एक ही ऑप्शन है। वैसे मैंने 3 महीने पहले फ़ोन किया था बुकिंग के लिए, तब उन्होंने मुझे कंफर्म कहा था कि हो जाएगा बुकिंग, लेकिन उन्होंने कहा था हम किसी भी प्रकार का कंफर्मेशन राइटिंग में ऐसा नहीं देते, आप आ जाइए तब देखेंगे। तो ठीक है, हमें जो सबसे बेस्ट रूम है वो मिला है। देखते हैं रूम में जाकर। ये जो हमारा ब्लॉक है उसका नाम है अयोध्या। आइए देखते हैं ब्लॉक कैसा है। एसी रूम है ये पहला, डबल बेड। और ये यहाँ से दूसरा डबल बेड। और ये आगे जाते हैं, बाथरूम, विशाल बाथरूम। मुंबई में इतना बड़ा किचन होता है। ये टॉयलेट, ये भी दूसरा टॉयलेट, 2 टॉयलेट है यहाँ पर। वॉश बेसिन, ये क्या है देखते हैं। तो ये दूसरा बाथरूम है और ये तीसरा हॉल कम बेडरूम। यहाँ पे भी 2 बेड लगे हुए हैं, स्पेशियस जगह है। चंपारण्य, जिसका नाम अब भ्रष्ट होते होते चंपारण हो गया। इस गांव का क्या धार्मिक महत्व है वो मैं पहले आपको बता दूं, तो आपको वीडियो देखने में आसानी रहेगी। करीब 550 वर्ष पहले एक तेलुगु ब्राह्मण फैमिली में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया था वल्लभ। इस बालक ने बड़े होकर, इस बालक का जन्म यहीं पर चंपारण में हुआ था। आगे चलकर इस बालक ने चारों वेदों का अध्ययन किया और भी धार्मिक अध्ययन किए काफ़ी, और फिर उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके साथ में उन्होंने वैष्णव धर्म के एक पंथ, पुष्टि धर्म की स्थापना की, पुष्टि मार्गीय धर्म। और पूरे भारत में 84 जगह पर जाकर उन्होंने भागवत सप्ताह की, जो उनकी 84 बैठक के नाम से जाने गए हैं। वैष्णवों में और ख़ास करके पुष्टि मार्गीय पंथ में इसका काफ़ी महत्व है। फिर आगे चलकर उनका नाम वल्लभाचार्य हुआ और वे महाप्रभु जी के नाम से भी जाने जाने लगे। तो ऐसे महान पुरुष का जन्म यहाँ चंपारण्य में हुआ था, और उनका जो नामकरण हुआ था छठी, वो भी यहीं पर हुई थी। उसका एक अलग से मंदिर है और जो मुख्य बैठक है वो यहाँ पर है। यहाँ पर भी उन्होंने एक बैठक की थी, तो उनका जन्म स्थान और उनकी एक बैठक चंपारण में है, इसलिए यहाँ का महत्व है। ये तीर्थ स्थान माना जाता है। आगे हम चंपारण में देखेंगे क्या क्या है। मैं भी यहाँ पर पहली बार आया हूँ। ये बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा है जो सुदामापुरी से मंदिर लेके जाती है, और 10-10 रुपया पर पैसेंजर। तो आमा के छे एक में आए बेसी गया बता।
कुछ बड़े तो तू करेगा नहीं तो आप ये छोटा सा ही गांव है चप्पा। यहाँ 1500-1600 घर है। अच्छा 1500-1600 घर है। ओके। और मेन व्यवसाय क्या है यहाँ के लोगों का? खेती किसानी, खेती बाड़ी किसानी। और जो टूरिस्ट लोग हैं वो क्या मंदिर के लिए, यही मंदिर के लिए आते हैं या और भी कुछ है? मंदिर के लिए, और यहाँ मंदिर दर्शन करने आते हैं। उसके बाद हम लोग परिक्रमा भी घुमाते हैं। जो महाप्रभु का जन्म स्थल है ना, हाँ, हाँ। अग्निकुंड, हाँ। वहाँ भी लेके जाते हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। अच्छा, वहाँ जाने का कितना होता है? उसके साथ में हम लोग क्या साइड सीन भी आते हैं। दक्षिण मुखी हनुमान जी, त्रिवेणी संगम, हाँ हाँ। और जगन्नाथ का मंदिर है, और अच्छा। केवड़ा कुंड आएगा जो महाप्रभु जी संध्या पाठ किया था ना, हाँ, हाँ। वो आएगा। अच्छा, वो सब जगह आएगा। तो एक दिन का 150 रुपये लेते हैं टोटल। 22 किलोमीटर 22 किलोमीटर होता है। त्रिवेणी संगम भी आएगा उसमें। अच्छा, और कितना टाइम लगता है देख के आने में? 2 घंटा लग जाएगा। अच्छा। सर्वोत्तम वन आएगा, राम जी का मंदिर आएगा 21 फुट का। अच्छा, हाँ, सब आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। जानना तो क्या है, यहाँ दर्शन करके प्रसाद ले लो, फिर 2 घंटा आराम कर लो। शाम को 4 बजे निकलोगे ना, 6 साढ़े 6 बजे तक सब हो जाएगा। फिर अपना उठापन में अपना सेन का दर्शन कर लो शाम को। अच्छा, हाँ। तो हम 6 जन के बीच में कुछ डिस्काउंट हो जाएगा ना? अभी से बुकिंग करके रखोगे ना तो कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 कम कर देंगे भाई। आधा पैसा मैं रखूंगा, आधा वो लड़का है ना, हाँ। उसको देना पड़ता मतलब है। 2 रिक्शा जाएंगे? हाँ हाँ? हाँ, 2 रिक्शा जाएगा। अच्छा, और एक रिक्शा से ऐसे ही चले जाए तो? नहीं नहीं, आपको भी क्या है, रास्ता खराब है। अच्छा। हाँ, तो बुकिंग कर लूंगा मैं यही से अभी से। अच्छा, तो मैं बोलता हूँ बात करके आपको। अंदर थे तो पहले लियो ना। ये मंदिर है महाप्रभु जी प्राकट्य बैठक जी मंदिर। इसके बारे में पूरा मैं आगे आपको कल समझाऊंगा। पूरे दिन में 4 या 5 दर्शन होते हैं। अभी जो दर्शन थे वो 12:30 बजे के थे और जो अभी बंद हो गए हैं। ये एक बात की शिकायत तो मुझे हमेशा मंदिरों में रहेगी ही कि जूते चप्पल निकालने के लिए एक व्यवस्थित जगह या स्टैंड होना चाहिए। इस तरह से बिखरे बिखरे जूते चप्पल अच्छे भी नहीं लगते हैं। भगवान स्वयं भी नाराज होते होंगे कि मेरे प्रांगण में इस तरह के चप्पलों का अंबार मत लगाइए। बट इससे अच्छा एक व्यवस्थित चप्पल घर हो, बूट घर हो, जहाँ पे रखे हो चप्पल, तो अच्छा लगता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मंदिर में फ़ोन ले जाना मना है, तो शायद मुझे फ़ोन बंद करना पड़ेगा यहाँ से। ये बैठक जी की तरफ से ही उत्तम भोजन की व्यवस्था है। आज 11 से है, इसलिए सारा फराल का खाना है और बैठने की भी बहुत ही अच्छी सुविधा है। और इस प्रकार से वहाँ बुफे काउंटर लगे हुए थे जहाँ से हमने थाली ली और प्लस साथ में ये लोग परोस भी रहे हैं। हम थोड़े लेट हो गए हैं खाना खाने के आने के लिए, लेकिन फिर भी अच्छी तरह से प्रेम से ये परोस रहे हैं। और एक बात बता दूँ, इन्होंने हमसे पूछा कि आप कहाँ ठहरे हैं, तो सुदामापुरी कहा हमने। तो ये भोजन उसमें इंक्लूडेड है ऐसा लगता है, या फिर यहाँ से की तरफ से ही है, लेकिन कोई चार्जेस या कोई कूपन नहीं लेना पड़ रहा है। ये राजगिरे की पूरी है, सावा, सूखी भाजी, खीर है और ये कढ़ी
और फरारी पेटिस है, चटनी है, एकदम सात्विक और अच्छा भोजन है। अवसर मिला और रिक्शे वाले ने मुझे परमिशन दी तो मैंने करीब 1-8 किलोमीटर तक ये चंपारण की सड़क पर ये रिक्शा चलाई। मज़ा आया।